प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना मैं विष्णुदत्त मिश्र। आज भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है भारत औपनिवेशिक सत्ता का गुलाम राष्ट्र था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र के रूप में प्रकाशित होते हैं। और हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं स्वीकृत होता है। इसी के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए विद्यार्थियों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझिए। विद्यार्थियों, ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य यह है कि संघ यानी कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कि भाईचारा और बंधुत्व को स्थापित करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। न संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। निकाय का मतलब संस्था, और न ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आपको एक बातें और बताते चले, अगर संवैधानिक शक्ति देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक शक्ति अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित है। हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्र के नाम का जो संबोधन राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होता है, अर्थात राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति निहित है वो प्रधानमंत्री में है। आपको यह भी बहुत बताना परम आवश्यक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का सचिव इसका सचिव होता है, यानी कि नीति आयोग का जो सचिव होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होगा। अब आगे बताते चले, भारतीय संघ के सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संघ के यानी कि जितने राज्य हैं उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इसके पदेन सभापति होते हैं। सांथानम ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा प्रदान की है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करना, भाईचारा और बंधुत्व स्थापित करना। आप लोगों से हमारा एक सवाल है। सवाल नंबर 1 यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सवाल नंबर 2, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। सादर धन्यवाद।